जो आज का जो चर्चा का विषय है वो है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। मैं आपको बता दूं कि ये भी सेमेस्टर 1 का ही वेक्टर कैलकुलस का हिस्सा है। हम लोग सबसे पहले फील्ड देखेंगे, फिर स्केलर फील्ड देखेंगे, फिर वेक्टर फील्ड देखेंगे। तीनों को बारीकी से समझेंगे। तीनों को कहने का मतलब कि फील्ड का ही हिस्सा है स्केलर और वेक्टर फील्ड। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप फील्ड के बारे में जानते होंगे। जैसे कि अगर अभी थोड़ा सा अगर जिक्र किया जाए फील्ड का, तो होता क्या है, तो मान के चलिए कि एक मैग्नेट किसी पॉइंट पे रखा हुआ है और उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके अराउंड बन रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड को कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी एक्सपीरियंस कर पा रहा है, जहाँ तक मैं जिस बाउंड्री तक, वो उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है। तो ये सब हुआ फील्ड का एग्जाम्पल। हम लोग फील्ड को देखते हैं क्या होता है, फील्ड का डेफिनेशन किस तरह से वो। तो फील्ड हुआ है इफ अ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर एंड वेक्टर वेरीज पॉइंट टू पॉइंट इन अ स्पेस। क्या कह रहा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो स्केलर हो या वेक्टर हो, वेरी कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट कोई भी स्पेस में, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उसको हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में कर सकते हैं, या फिर उसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में किया जा सकता है ऑफ द पोजीशन या पोजीशन वेक्टर में। मतलब कि फिर से इसको देखिए, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ द पोजीशन। मतलब किसी पोजीशन का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में हमको एक्सप्रेस अगर कर पा रहे हैं या किया जा सकता है, सच अ कॉन्टिन्यूअस इज द फंक्शन ऑफ द पोजीशन। फिर सच अ कॉन्टिन्यूअस इज द फंक्शन ऑफ द पोजीशन। मतलब कि कह रहा है कि उस, मतलब आप समझिए चीज़ों को, मैं थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ कि अगर इस पॉइंट पर, अगर आप इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको x, y और z मान लिया, और आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने का आपको सीधा सीधा पोजीशन मालूम है, उसको आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग फील्ड बोलेंगे। वो उसका क्राइटेरिया है फील्ड का, ये कह रहा है। फिर बोल रहा है द रीजन इन विच दिस फंक्शन स्पेसिफाई द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द फील्ड। कहने का मतलब है कि वैसा रीजन जहाँ पर इस फिजिकल क्वांटिटी, मान के चलिए इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम ए है, इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, या फिर जहाँ पर इसका फंक्शन को लिख पा रहे हैं हम लोग, तो वो जो पूरा एरिया कहलाया, पूरा रीजन कहलाया मेरा फील्ड। उसी प्रकार अगर हम स्केलर फील्ड का एग्जांपल ले, यार स्केलर फील्ड किसको बोलते हैं, इसको हम थोड़ा रब कर देता हूँ। तो स्केलर फील्ड होता है वो द रीजन इन स्पेस, मतलब वैसा रीजन कोई स्पेस में इन विच अ वेक्टर क्वांटिटी इज, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी नो, स्केलर क्वांटिटी इन अ स्केलर quantity is continuous and is defined by the single value at every point is called the vector field. Sorry, it is a scalar field. मैं यहाँ पर बार बार गलती कर रहा हूँ। स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड। तो इट इज एक्सप्रेस एज द फाई एंड फाई आर। कह रहा है कि कोई भी रीजन या कोई भी स्पेस में जहाँ पर स्केलर क्वांटिटी को कॉन्टिन्यूसली हम लोग एक पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, एंड इज डिफाइंड बाय द सिंगल वैल्यू एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड द स्केलर फील्ड। देखिए सिंगल वैल्यू एट एवरी पॉइंट का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। कहने का मतलब कि अगर हम एक यहाँ पर मैग्नेट रख दिए जिसका नाम m है, और ये इसका फील्ड इतना रीजन कवर कर पा रहा है, तो आप यहाँ पर इस पॉइंट A पर अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को ले जाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है, तो जिस अमाउंट में, जिस इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट पे होगा, ए पॉइंट पे, वही होना चाहिए बी पॉइंट पे, वही होना चाहिए सी पे, वही होना चाहिए डी पे, वही होना चाहिए ई पे। मतलब एवरी सिंगल पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट ले, कोई भी सिंगल पॉइंट ले, हर एक जगह सेम होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर फील्ड। मतलब देखिए बोला है क्या, सिंगल वैल्यू, मतलब किसी भी पॉइंट पे हम लोग ले एक ही वैल्यू मिलेगा at every point it's called the scalar field. It is expressed या represented by the phi. स्केलर को हम लोग phi से रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग जितने वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे आगे उसमें सारे हम लोग phi को स्केलर मान के चलेंगे। और ये r है, r इज द पोजीशन वेक्टर, मतलब किस पॉइंट पे हम लोग ले रहे हैं वो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। r इज जो phi है वो इसका x, y और z का फंक्शन होता है। ये हम लोग देखेंगे कि एग्जांपल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी। आप अगर देखेंगे इसको हम टेम्परेचर के फॉर्म में अगर आपको बताना चाहूँ, तो मान लीजिए यहाँ पर आग लगा हुआ है, यहाँ पर अगर आग जला दिए हम, और इसके टेम्परेचर को किसी भी पॉइंट, इतना रीजन तक इस आग को महसूस किया जा सकता है इसका,
तो इसके टेम्परेचर को महसूस किया जाता था। आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेम्परेचर को निकालें तो हर एक जैसा एक ही होगा। या फिर आप ऐसे जान लीजिए, आप जहाँ पर रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उस इलाके का टेम्परेचर क्या होगा, समान होगा। गूगल मैप में, आप गूगल मैप में नहीं, मतलब गूगल का वेदर में जो वो बताता है। तो आप अगर अभी मैं हजारीबाग में हूँ, तो हजारीबाग का जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो गूगल बता देता है। तो वो इस रीजन का क्या हो गया, वो टेम्परेचर हो गया, और हर एक पॉइंट पे एक ही है एवरेज टेम्परेचर। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर फील्ड। वो एग्जाम्पल हुआ एक। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेते हैं तो उस पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा, कहीं पर चेंज होएगा ही नहीं। डेंसिटी अगर मान के चलिए एक आयरन रोड है, आयरन का स्लैब है, और इसका डेंसिटी क्या है, तो आप इस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे निकालें, या पूरा का निकालें, एक ही सिंगल वैल्यू मिलेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर फील्ड। कहने का मतलब है कि सिंगल वैल्यू अगर किसी स्केलर का मिल रहा है, हर एक पॉइंट पे सिंगल वैल्यू मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे स्केलर फील्ड बोलेंगे। वेक्टर फील्ड को थोड़ा समझिए। तो द रीजन इन स्पेस, मतलब एक ऐसा स्पेस, कोई रीजन में, कोई जगह में, इन विच अ वेक्टर क्वांटिटी इज कॉन्टिन्यूअस। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एंड इज डिफाइंड बाय द सिंगल वैल्यू एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड द वेक्टर फील्ड। और क्या कह रहा है कि उसका एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए हर एक पॉइंट पे। जैसे हम स्केलर फील्ड को एक्सप्रेस किए, बिल्कुल वैसे ही वेक्टर फील्ड को एक्सप्रेस किया जा सकता है। हर एक पॉइंट पे उसका वैल्यू क्या होगा, समान होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ए मतलब कोई एक हम अल्फाबेटिकल ले लें, उसके हेड में हम एरो लगा दें जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये आर इज़ द फंक्शन ऑफ, मतलब ए जो है आर का फंक्शन है, और आर जो है एक्स वाई जेड है। तो आप इसको भी एक्सप्रेस उसी तरह से कर सकते हैं जैसे स्केलर को किए। बस ध्यान क्या रखना है, फाई को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को, और ए को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, ये सब सारे क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके फील्ड जो होते हैं वो हर एक जगह समान होते हैं। अगर हर एक जगह मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन पे हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं, वो उस पॉइंट के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम होगा। जैसे कि अगर हम इसको कोई चार्ज मान लें, इस चार्ज का जो फील्ड होगा ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा, अगर इतना दूर तक इसका चार्ज को, इतना रेडियस तक चार्ज को एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो हर एक पॉइंट पे जो चार्ज का फील्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो सारी चीज़ को हम लोग महसूस कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का बताई दिया आपको, बीच में कोई मैग्नेट है, उसके मैग्नेटाइजेशन को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कितना रीजन तक, मतलब इस रीजन तक अगर एक्सपीरियंस किया जा सकता है, तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बिल्कुल एक जैसा होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, और अर्थ पे सभी जगह जी का मान सेम है, वो तो जान ही रहे आप, ग्रेविटेशनल फील्ड उसी को बोलते हैं। तो उम्मीद है आप इस पीजी को समझ पाए होंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू। किसी भी प्रकार का अगर आपके सामने कोई क्वेरीज हो या फिर कहीं पर कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपको और अच्छे से बेहतर समझा पाएँ, और अगले वीडियो में आपको उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ जो आप हमको पूछ रहे हैं। थैंक यू।